हाय, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में समझेंगे, स्पेसिफिकली लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पहले क्लासेस में आपने लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पढ़ा होगा, राइट? फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5, राइट, इक्वल टू 0। तो ये आसान है सॉल्व करना। आप 2x इधर लिखते हैं, माइनस 5 को इधर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा, एंड देन x को इधर रख के 2 को इधर ले जाएंगे तो 5/2 आ जाएगा। सो x की वैल्यू आ जाएगी 5/2, राइट? ये हमने ऑलरेडी अपने शुरू के क्लासेस में पढ़ी होंगी ये सारी चीजें, राइट? सो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, राइट? x इज अ वेरिएबल, 2 इज अ कांस्टेंट, राइट, एंड 5 इज आल्सो अ कांस्टेंट, 0 इज आल्सो अ कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या है? x है, राइट? x की एक वैल्यू हो सकती है। वो वैल्यू क्या होगी? 5 -5/2। तो इसलिए ये कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट? इसमें एक x की एक ही वैल्यू होगी। जब दो वेरिएबल्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम ऐसा कुछ लिख देते हैं 2x प्लस 5y इक्वल टू 8, लेट्स से। इसमें कितने वेरिएबल्स है? एक x वेरिएबल हो गया, एक y वेरिएबल हो गया, राइट? सो ये बन जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से एक क्रिकेट मैच है और दो प्लेयर्स ने मिल के रन बनाए हैं, लेट्स से 100 रन बनाए हैं। एक प्लेयर है एक्स, एक प्लेयर है वाई, राइट? दोनों ने मिल के 100 रन बनाए हैं पार्टनरशिप में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100, राइट? तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स, हमें पता नहीं है एक्स क्या है, वाई क्या है। एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वाई की भी कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, दोनों मिलके 100 होने चाहिए। ये 50-50 हो सकता है, राइट? ये 70-30 हो सकता है, राइट? ये 60-40 हो सकता है, राइट? अगर इसे हम अज्यूम करेंगे कि ये क्रिकेट मैच नहीं है, क्योंकि रन्स तो पॉइंट्स में नहीं हो सकते, डेसिमल्स में नहीं हो सकते, राइट? हम नहीं बोल सकते कि 5.5 रन बनाए एक प्लेयर ने। बट लेट्स से ये नंबर्स हैं, सिर्फ एक्स एंड वाई कोई भी नंबर्स हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है, राइट? ये 40.5 प्लस 59.5 हो सकता है, राइट, इक्वल टू 100। तो ये एक्स एंड वाई के इनफिनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, ठीक है? सो यही कॉन्सेप्ट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का, कि इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होंगे एंड देन हम सीखेंगे कि उनको कैसे हम सॉल्व करके उनकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं एक ये स्टेटमेंट। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से मैंने ये स्टेटमेंट लिया है। लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। सो लेट्स से cost of notebook is x, right, and cost of pen is y। तो इसमें बोल रहा है, राइट अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट? x इक्वल टू 2y। ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। इसको अगर हम इस साइड ले आए 2y को, ये 2y इक्वल 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, राइट? डेफिनेशन क्या है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की? किसी भी इक्वेशन को अगर हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 लिख सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। a एंड b कैन बी एनीथिंग। a एंड b, a b c ये सब रियल नंबर्स होने चाहिए। प्लीज रिमेंबर, ये रियल नंबर्स होने चाहिए। मैंने नहीं बोला कि ये होल नंबर्स या इंटीजर्स होने चाहिए। ये रियल नंबर्स हो सकते हैं, लाइक कुछ भी हो सकते हैं। a कैन बी 1.2, it can be 1, it can be 10 in positive integers, negative integers, decimal numbers, कुछ भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने बोला रियल नंबर्स। एनी नंबर विच एग्जिस्ट हो सकते हैं, ठीक है? लेट्स से 2x प्लस 3y
इक्वल्स 5 है। अगर हमें इस फॉर्मेट में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 5 हो गया, राइट। इसमें a की वैल्यू क्या हो गई, 2, b की वैल्यू क्या हो गई, 3 एंड c की वैल्यू क्या होगी, माइनस 5, राइट। ये इक्वल्स 0 होगा। सो इसी तरीके से हम किसी भी लीनियर इक्वेशंस को लिख सकते हैं, राइट। मूविंग ऑन, कुछ स्पेशल केसेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लेट्स से इफ आई राइट इट एज x इक्वल्स टू माइनस 5, राइट। क्या ये टू वे, इज इट अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स? आप वीडियो पॉज कीजिए और सोच के बताइए, तो हो सकता है, राइट। तो अगर हम इसे ऐसे लिख दें, x प्लस 5 इक्वल टू 0, राइट। तो ये क्या हो गया, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, राइट। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, राइट। सो ये आ गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, बट यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, इसलिए ये कन्वर्ट हो जा रहा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट। सो जस्ट अगर उसका कोफिशिएंट 0 हो जाता है, सो ये b की वैल्यू 0 हो जा रही है, राइट। तो y ही पूरा डिसअपियर हो गया, राइट। तो वो वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले भी बताया है, a linear equation in two variable has infinitely many solutions. लेट्स से हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, राइट। अब हमें अगर पता करना है x एंड y की वैल्यूज, तो हम कुछ डालते हैं 3, x इक्वल्स 3 एंड y इक्वल्स 0, तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू थ्री प्लस 3 इंटू 0, राइट। तो ये हो गया 6 प्लस 0 इक्वल टू 6, राइट। ये वैल्यू सेटिस्फाई हो गया। सो हम बोलेंगे 3,0 एक इसका सोल्यूशन हो गया, राइट। और कुछ हम बोल सकते हैं, लेट्स से हम x की वैल्यू 0 डालते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल 6। सो y के वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 डिवाइड बाई 3 विच इज 2, राइट। सो एक और पेयर आ गया 0,2। सो x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2। अगर हम ये सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो वो वैल्यू भी 6 आएगी। सो ऐसे ही इसे हम ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं। सो 3,0 इज वन ऑर्डर्ड पेयर, 0,2 इज अनदर ऑर्डर्ड पेयर, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, हम इसको स्विच नहीं कर सकते। x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू 2 है, राइट। हम इसको 2,0 नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज अगर 2,0 लिखेंगे तो इसका मतलब जाए x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू 0 है। और अगर हम ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा, 2 इंटू टू प्लस 3 इंटू 0, राइट। तो ये तो 4 आएगा, ये तो हमारा इक्वेशन सॉल्व नहीं हुआ, राइट। इसकी वैल्यू 6 आनी चाहिए थी। तो इसलिए these are called ordered pairs. If you change the order, then that number does not make sense, right? So इसलिए हमेशा ये याद रखना है कि इसको ordered pairs कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किसी भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। लेट्स से मैंने बोला 2x प्लस 3y इक्वल 6, राइट। और मैं और हमारा क्राइटेरिया क्या है कि x एंड y कैन बी रियल नंबर्स, राइट। ये कुछ भी हो सकते हैं। सो अगर मैं x में इफ आई पुट लेट्स से 1/2 एंड y में अगर इफ आई पुट 2 से मैं y को डालता हूँ 5/3, राइट। सो 3 कैंसिल्स, 2 कैंसिल्स, तो ये आ जाता है 1 प्लस 5, ये भी 6 आ रहा है, राइट। सो x की वैल्यू अगर 1/2 है एंड y की वैल्यू अगर 5/3 है, तब भी ये मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 5/3 इक्वल्स टू 6 आ रहा है, राइट। सो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है गया, राइट। सो 1/2 5/3 इज ऑल्सो एन ऑर्डर्ड पेयर। सो इसके इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन में इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ सकते हैं, क्योंकि x एंड y की वैल्यू रियल नंबर्स होगी।
लेट्स से अगर मैं कहता कि x एंड y कैन ओनली बी इंटीजर्स, देन उसके लिमिटेड सॉल्यूशंस आते हैं। लेट्स से हमारा एक क्वेश्चन है x plus 2y equals to 6. The question is, we have to find 4 solutions of this equation. ठीक है, तो इसमें we have to find 4 solutions of this equation. So क्या क्या हो सकते हैं? अगर मैं x में 0 डालता हूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, तब ये सेटिस्फाई कर जाएगा, राइट? अगर मैं x में 2 डालता हूं, अगेन y में भी 2 डालता हूं तो 6 आ जाएगा, राइट? अगर मैं x की वैल्यू 6 डालता हूं तो y में मैं 0 डालूंगा तो वो हो जाएगा 6 आ जाएगा, राइट? अगर x में मैं 4 डालता हूं एंड देन y में 1 डालता हूं तो भी 6 आ जाएगा। सो मेरे ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस क्या क्या हो गए? 4 सॉल्यूशंस, 0,3, 2,2, 6,0 एंड 4,1, राइट? सो आपको वैल्यूज पुट करके देखने होंगे कि वो सेटिस्फाई करना है कि नहीं। सबसे सिंपल तरीका है, अगर लेट्स से एटलीस्ट एक दो सॉल्यूशंस तो सबसे आसान है, राइट? व्हाट यू डू इज, मैं फिर से इसको लिख देता हूं, x प्लस 2y इक्वल टू लेट्स से 6, राइट? फर्स्ट वेरिएबल को 0 सब्स्टिट्यूट करो, सो x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2y इक्वल 6, राइट? So 2y equals 6 and y equals 6 by 2, which is nothing but 3. तो मेरा एक सोल्यूशन आ गया 0,3। नेक्स्ट इटरेशन में आप y में 0 डाल दो तो क्या आ जाएगा? x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6, x इक्वल 6, राइट? तो मेरा दूसरा सोल्यूशन आ गया 6,0, राइट? सो दो सोल्यूशंस आ गए 0,3 एंड 6,0। सो ये सबसे आसान तरीका है इफ ओनली 2 सॉल्यूशंस आर रिक्वायर्ड, ठीक है? और ज्यादा सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड है देन आपको नंबर्स x का कुछ वैल्यू लेट से 1 मान लेता हूं, सो 1 मान लूंगा तो ये 1 प्लस 2y इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3 आ जाएगा, राइट? सो 1,3 आ गया सोल्यूशन, राइट? तो ऐसे ही आपको सॉल्व करने होंगे। सो फाइनली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, हम उसे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 नोटेशन में लिखते हैं। a b c can be real numbers. This is very important. Real numbers हो सकते हैं, it's not that they can only be integers or whole numbers, they can be real numbers. √2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, राइट? कुछ भी हो सकता है। एंड इस इक्वेशन का सोल्यूशन इन्फिनाइट हो सकता है, x एंड y की के इन्फिनाइट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। So this is very important. There can be infinite combinations of x and y for a linear equation. ठीक है? So ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ax plus by plus c equal to 0, a b c can be any real numbers, एंड दूसरा x एंड y के जो कॉम्बिनेशंस होंगे, लाइक जो सॉल्यूशंस आएंगे वो इन्फिनाइट हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन, एंड अगर कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझसे जरूर पूछिए कमेंट्स में। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।